सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। हेलीकॉप्टर से अब सीधे मणिमहेश झील तक पहुंच सकेंगे शिव भक्त। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालु भरमौर से पवित्र डल झील तक मात्र 7 मिनट में पहुंच सकेंगे। समुद्र तल से 13,390 फीट की ऊंचाई पर मणिमहेश झील के पास पर्यटन विभाग चंबा हेलीपैड बनाकर श्रद्धालुओं का सफर आसान करना चाहता है। बहरहाल लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर मणिमहेश यात्रा आरंभ होने से पहले पवित्र मणिमहेश झील के समीप हेलीकॉप्टर उतारने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। भरमौर से पवित्र झील तक की दूरी 29 किलोमीटर है। इसे पैदल तय करने में करीब 12 घंटे लगते हैं। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी सुरंग 22 महीने में बनकर तैयार। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी सुरंग बनकर तैयार है। उपमंडल श्री नैना देवी जी के कैंची मोड़ स्थित 1800 मीटर लंबी सुरंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों की मात्रा जानने वाले सेंसर लगाए गए हैं। सुरंग में वेंटिलेशन के लिए फैन, सुरक्षा के लिए टेलीफोन कैमरे और अग्निशमन यंत्र भी स्थापित किए गए हैं। टनल में हाई मास्ट लाइट्स भी लगाई गई हैं। यह सुरंग 22 माह में बनकर तैयार हुई है। वहीं इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अप्रैल के अंत में इससे यातायात शुरू कर दिया जाएगा। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की पहली और सबसे बड़ी कैंची मोड़ टनल का काम साल 2015 में शुरू हुआ था। बालठी नारायण के प्रांगण में खुदाई के दौरान मिली 16वीं सदी की मूर्ति। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के लगघाटी के तहत बालठी नारायण मंदिर में 16वीं शताब्दी की मूर्ति मिली है। मंदिर के प्रांगण में देवता बालठी नारायण की यह मूर्ति खुदाई के दौरान मिली। मंदिर में इस साल काही का उत्सव का आयोजन होना है। इसके लिए रिटेनिंग वॉल और मैदान बनाने का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस तरह की मूर्ति धार्मिक नगरी मणिकर्ण में है, जो 16वीं सदी की है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 2 महीने पहले खराहल घाटी के तहत आने वाली नेहुली में भी देवता जवानी महादेव मंदिर की परिसर में प्राचीन मूर्ति मिली थी। हिमाचल के बागवानों ने दिल्ली किया कूच, जंतर मंतर में देंगे धरना। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने, कृषि इनपुट पर जीएसटी कम करने की करेंगी मांग। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की एप्पल इंडस्ट्री संकट के दौर से गुजर रही है। इसे बचाने के लिए हिमाचल के बागवानों ने बीती रात ही दिल्ली कूच किया है। दिल्ली के जंतर मंतर में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान धरना देंगे। इस दौरान केंद्र के समक्ष 10 मांगे उठाई जाएंगी। वहीं इससे पहले हिमाचल के सेब बागवान बीते साल 2.5 महीने तक लंबा आंदोलन लड़ चुके हैं। एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक सोहन ठाकुर ने बताया कि सेब की बागवानी पर आए संकट को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3-4 साल में ही सेब की इनपुट कॉस्ट लगभग दोगुना हुई है। ऐसे वक्त में सरकार कृषि इनपुट पर सब्सिडी खत्म कर रही है। इससे खाद, बीज और दवाइयां किसानों और बागवानों की पहुंच से दूर हो रही हैं। पसंदीदा जगह नौकरी के चक्कर में दूरदराज क्षेत्रों में तैनाती के आदेश, याचिका खारिज। अपने पसंद की जगह पर नौकरी करने के चक्कर में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों को दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वादी और प्रतिवादी को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जहां उन्होंने पहले कभी सेवाएं न दी हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने याचिका अंजुल कुमार की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश पारित किए। वहीं याचिकाकर्ता अंजुल कुमार ने कमल किशोर के तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि कमल किशोर ने राजनीतिक सिफारिश पर अपना तबादला रद्द करवाया है। 31 अगस्त 2022 को याचिकाकर्ता को झंडुता ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाहगोरी से बरंठी किया गया था। बरंठी में तैनात कमल किशोर को याचिकाकर्ता की जगह स्थानांतरित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने 12 सितंबर 2022 को यह आदेश रद्द कर दिए थे और याचिकाकर्ता को गाहगोरी में ही सेवाएं देने के आदेश दिए थे। हिमाचल में 166 नए पदोन्नत उपवन राजिकों को तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 166 नए पदोन्नत उपवन राजिकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सभी नए पदोन्नत उपवन राजिकों को तैनाती के नए स्थान पर तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रधान मुख्य अरण्य वन होफ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। कैग की टिप्पणी, एक जैसे नहीं नगर निकायों में चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकाल की अवधि। महापौर, उप महापौर का कार्यकाल नगरपालिका की अवधि का सही मियादी नहीं था। कैग ने टिप्पणी की कि शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण के लिए कोई तंत्र अस्तित्व में नहीं था। शहरी स्थानीय निकायों की बैठक नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई।
वहीं निकायों को 551.94 करोड़ की राशि की तुलना में 549.95 करोड़ जारी किए गए। नगर परिषद सोलन में राजस्व रहित जल 34 से 47% के बीच पाया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 1 सदन के पटल पर रखा। हिमाचल में 167 करोड़ का संदिग्ध लेन देन कर रही 4 फर्जी कंपनियां पकड़ी। हिमाचल प्रदेश में 167 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन कर रही 4 फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं। कर एवं आबकारी विभाग की आर्थिक सतर्कता इकाई ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान इनकी पहचान की है। इन कंपनियों ने प्रदेश में 56 करोड़ का कारोबार दिखाया था। 9.43 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दिया। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। वहीं विभाग ने इस मामले को केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष उठाया है। ये कंपनियां केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में है। उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। केंद्रीय अधिकारियों से इन फर्जी संस्थाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड विवरण के अनुसार इनका स्वामित्व गुजरात से संबंधित 3 व्यक्तियों के पास है। डिपो में सरसों का तेल महंगा, उपभोक्ताओं को 5 से 10 रुपये अधिक दामों पर मिलेगा ऑयल। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाला सरसों तेल एक बार फिर महंगा हो गया है। राशन कार्ड धारकों को इस बार तेल पर 5 से 10 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा, क्योंकि तेल के दाम खुले बाजार में मिलने वाले तेल के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों की रसोई का तड़का दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। लोग भी सस्ते राशन की दुकानों में आए दिन महंगे हो रहे राशन से खासे परेशान हैं। बता दें कि सस्ते राशन के डिपो में मस्टर्ड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। डिपो संचालक की माने तो डिपो में एनएफएस से राशन कार्ड धारकों को सरसों तेल के प्रति पैकेट पर 132 रुपये के बजाय 142 रुपये और एपीएल राशन कार्ड धारकों को 142 रुपये के बजाय 147 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रदेश के 7,20,517 एनएफएस से राशन कार्ड धारकों और 11,28,351 एपीएल राशन कार्ड धारकों पर पड़ रहा है। सभा पहुंचे जिला परिषद कैडर कर्मचारी, विभाग में मर्ज करने की उठाई मांग। सूबे के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी लगभग 20 से 25 वर्षों से जिला परिषद कार्यालयों में सारा सरकारी कामकाज देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को विभाग में मर्ज नहीं किया गया है, जिससे वित्तीय नुकसान के साथ भविष्य भी अधर में ही है। कर्मचारियों को न तो किसी तय तारीख पर वेतन मिल पा रहा है और न ही पदोन्नति का लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा छठे पे कमीशन के लाभ से भी कर्मचारी वंचित ही हैं। पिछले कल जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर समस्याओं को हल करने की मांग की। मंत्री ने कर्मचारियों को इन समस्याओं को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।